अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम खास तौर पर आए हैं अवाम में, और आने की हमारी वजह मकसद ये है कि हम अपने प्रोग्राम्स में जो स्टूडियोज़ में हम अपने मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं और वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं कि अवामी मसाइल का हल क्या है और ये जो मुश्किलात हैं जिसमें अवाम गुजर रही है, ज़िंदगी गुजार रही है, इन मुश्किलात की वजह क्या है। तो हमें मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात बताई जाती हैं जिसमें अक्सर ये कोट किया जाता है, ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से कोट किया जाता है कि जी देखिए पहले हम टैक्स कलेक्ट करते थे तो अब हम कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। फिर देखिए लोगों के पास पैसा है, लोगों की माशी सूरत हाल बेहतर है, मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन बेहतर हैं। यही वजह है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। और जहाँ पर बात करते हैं कि जी हम ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर मैं हमेशा उनसे बड़े एहतराम से ही अर्ज़ करता हूँ कि देखिए अगर कहीं पर कोई रकम 50,000 वसूल होती थी किराए की मद में, या आमदनी होती थी या सेल्स हो रही होती थी, सेल्स के ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो वही चूंकि जब महंगाई हुई है, जब चीज़ें ख़रीदी महंगी जा रही हैं तो फिर उनको फ़रोख्त भी महंगा किया जाएगा। तो वही 50,000 का फिगर जो है उसकी वजह से अब अगर 70, 80, 90 लाख तक पहुंच गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि आमदनी बढ़ गई है। हुकूमत की तरफ से कुछ इकदाम किए गए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जी पंजाब में भी हमने शुरू कर दी है। सिंध में वो कह रहे हैं कि जी वो ऐसा अब तक नहीं हुआ है सेहत कार्ड को लेकर, गो कि होना चाहिए वहाँ पर। और चूँकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सेहत और तालीम दो ऐसे मौज़ूआत हैं जो कि प्रोविंशली देखे जाते हैं और वो प्रोविंशल ऑटोनॉमी मिल गई 18वीं आईनी तरमीम के बाद। तो सेहत और तालीम को लेकर जो विफाक में फ़ैसला होता है वो सूबे में यानी कि पंजाब में या KPK में या बलूचिस्तान पे उस पर अमल दरामद इस तरह से हो जाता है कि विफाक में भी PTI की गवर्नमेंट है और पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो सेहत कार्ड के जरिए कहा जा रहा है कि जी लोगों को रिलीफ दी जा रही है। वही लोग जो पहले जाकर अपना इलाज मुश्किल से करवाते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे अद्वियात खरीदने के लिए या ऑपरेशन महंगे महंगे होते हैं वो करवाने के लिए, वो अब उस सेहत कार्ड की बदौलत जाकर वो अपना इलाज करवा सकते हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी एक एहसास प्रोग्राम भी चल रहा है, फिर हम कोई भूखा ना सोए वो भी प्रोग्राम चल रहा है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हैं कि ताकि वो खा भी सके, अपने घर का खर्चा भी चला सके और जो उसकी सेहत के लेके मसाइल हैं उनको भी वो रिजॉल्व कर सके। अब दूसरी तरफ एक यकसा तालीमी निज़ाम की भी बात होती रही है लेकिन वो अब तक उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो पाया है। आज यहाँ पर हम अवाम में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आए इसलिए ताकि उनसे पूछें कि उनकी मुश्किलात क्या हैं और क्या ये जो हुकूमती इक़दाम हैं उनसे वो मुतमईन हैं या नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए मेरे भाई कि हुकूमत का ये कहना है कि लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। महंगाई तो है, वो कहते हैं हमें महंगाई है, लेकिन हम लोगों का एहसास करते हैं, हमें एहसास है, हमें दर्द है। आप समझते हैं कि हुकूमत सही कह रही है? हुकूमत सही कह रही। आपको क्या लगता है, ठीक कह रही है? नहीं, गलत कह रही हुकूमत, सही कह रही। वो तो अगर सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, एन जाके चुकी 2, 4, 5 जुमे पड़ी महीना आ जाता, बिजली का बिल दो, किराया दो, कितों देइए? कारोबार तो है नहीं। सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की बैठे, तब्दीली नहीं है, तब्दीली नहीं आई, बर्बादी आ गई है साड़ी। नया पाकिस्तान नुआल करो, फलाना को की को कुछ भी नहीं को। वो चोट गेट जी अपने वास्ते साडा की करते सन, साडे बच्चे भी पालते भी, असी रोटी भी खाते सी। असी शुकराने दे नफल नहीं मारते, हुक्मराना दे पिछे जाके हो जाने। हुक्मराना नूं नहीं सक दिंदा रोटी, हुक्मरान अल्लाह पाक दिंदी, अल्लाह पाक दे शुकराने नफल नहीं असी पढ़ते। हुक्मरान यानी कि आप समझते हैं कि कोई फायदा नहीं होगा? फायदा है यार। आप बताएं भाई। कि सीधी बात है इस मुल्क में ना जो गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है। ये छोटे छोटे बच्चे जो थे देखे, ये हुकूमत नूं चाहिए इन्हां दा कुछ सोचे। कुछ नहीं, हुकूमत का की नहीं सोचा। हुकूमत अपने गले भरी जा रही, अपने गले भरी जा रही है, आवाम का कोई रहवे नहीं हो। ये बात तो इस्लामाबाद जो धरना होया, इन्हें क्या हम बिल नहीं देंगे किसी को? मुझे ये बताएं, वो कहते हैं जी इससे पहले जो हुकूमत थी, जो उनका दौर था, उसमें भी मसले मसाइल थे। गवर्नमेंट ने हम भुखे नहीं मरे, उस गवर्नमेंट ने जैसे भुखे नहीं मरे, पैसा मिलता रहा, हर काम होंदे रहे। इस तरह काम नहीं सी होते जिवें हुण काम होण लग। वारदातां बहुतियां होण लग, आए दिन स्टोर लुटे आ रहे, आए दिन डकैतियां हो रही। वेले लोग रहणगे तो डकैतियां होणगियां। आप क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का करता हूँ। कितना कमा लेते हैं महीने का? मैं 4-5 हजार महीने का, रोज का 4-5 हजार, माशाल्लाह। तो पहले भी इतनी आमदनी थी या पहले कम थी? पहले भी इतनी थी। तो आप मुतमईन हैं? हाँ जी। और आप समझ रहे हैं कि जी हुकूमत जो जिस तरह से चला रही है मामलात को बिल्कुल ठीक चला रही है? क्योंकि लोग कहते हैं ना पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। कि हुकूमत महंगाई करी जा रही, बस महंगाई है, लोग काम धल्ले कराओ ना।
4-5 हजार ये डेली ये आदमी आपको लग रहा है कि ये कमाता है? अन्य बंदे खलोते ने ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ 5000 रुपया भाई दे मुंह ते पैंदा है तो मैं 10000 रुपया ने दिहाड़ी दा देंगा। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ नहीं, लेकिन उनको ये सब बातें बताने का क्या फायदा है? वो बता रहे हैं जी आपका कुछ 100-150 रुपया किराया डेली का। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕਵਾਂ क्या नाम है आपका? रज़ा रशीद। सब क्या करते हैं आप? मैं एम्पोरियम में जॉब करता हूँ। तो मुलाजमत ठीक चल रही है? बाकी सब तो ठीक है, बस थोड़ा सा ये जो महंगाई का है यही। घर में कितने फर्द हैं आपके? मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, मेरा भाई है, वालदा है, वालदा, 2 सिस्टर, बीवी है, एक बेटा भी है। अच्छा, और आपका भाई भी है साथ घर में, तो घर का खर्च कौन चलाता है? घर का सर खर्च हम सभी चला रहे हैं तकरीबन। वाल साहब है जो वो जिम्मेदारा करते हैं, छोटा भाई है वो भी जॉब करता है। अच्छा, नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बड़े ख्वाहिशमंद थे कि जी आ जाए और बड़ा सपोर्ट भी किया। वो बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को वोट मैंने भी दिया है, मेरा वोट भी कास्ट जो हुआ है वो पीटीआई को हुआ है, लेकिन आज पछतावा हो रहा है कि पीटीआई को वोट नहीं देना चाहिए था। पछतावा किस बात का? पछतावा इस बात का है कि आज तक मैंने ये तकरीबन जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तकरीबन आज से 2, 4, 5 साल 6 साल पहले 70 रुपये लीटर तेल डलवाते रहे हैं, 75 रुपये लीटर भी डलवाते रहे हैं। कोई ऐसा दौर था 65 रुपये लीटर भी मैंने अपनी बाइक में डलवाया है पेट्रोल। आज उससे भी डबल हो गया है। उसे कहता है इमरान खान कि वो चोर है, ये खुद क्या है? अच्छा, अब उनमें उनका ये कहना है कि जी हमारी मजबूरियां हैं, कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से फिर सारे मामलात जो हैं वो मुश्किल में चले गए। कोरोना की वजह से ये देखे सर, मैं जॉब करता था जब, वो ये कहते हैं जी हमने लोन लिया है IMF से, और फिर IMF की तरफ से जब उन्होंने लोन दिया तो उन्होंने शराइत लगाई। वहाँ मैं इसके लिए लोन में क्या हुआ है, क्या किया लोन में, क्या किया? लोन लिया उसने लिया है, क्या किया? उसको कहाँ लगाया है? कोई है उसके पास जवाब? ये कोई सड़क बनवाई है? मेरा गांव जाके देखें आप, बॉर्डर गंडा सिंह के साथ ही मेरा गांव है, उधर आप सड़कें देख लें जाके कि कैसी सड़कें हैं, आपको पता चल जाएगा। ये तो लाहौर है, ये भी उसने नहीं बनाई, ये तो नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। ये तो सारी अभी टूटती जा रही है, उसको ये भी नहीं है कि मैं दोबारा बनवा दूं। सड़कों का मैंने देखा है कि जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उसके ऊपर मरम्मत वगैरह नहीं हुई है इतनी। कोई नहीं सर, कोई नहीं हो रही, कोई नहीं हो रही, ये टूटी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब ये कहता था कि बिजली के बिल ऐसे होंगे, आपने बिल अदा नहीं करना, मैं वादा कर रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजर करके, अल्लाह के पास नहीं जाना इमरान खान ने। नाज़रीन, यहाँ पर हमारी लोगों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आवाम में आए हैं उनकी राय जानने के लिए, और जो उनके दिल की बात है वो हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए। यही हम 2008 से 2013 तक भी करते रहे, 2013 से 2018 तक भी करते रहे, और इस दौरे हुकूमत में हमने लोगों के पास जाकर उनकी राय कम कम जानी है जो कि जाननी चाहिए थी। लेकिन यकीन मानिए कि अब तक जितनी भी लोगों की हमने राय ली है इसमें से कोई भी हमारा भुलाया हुआ नहीं है, ना ही हमने किसी को कोई पट्टी पढ़ाई है, और जो जिसने कहा है जैसे कहा है वैसे ही हमने आप तक पहुंचाया है। एक लेते हैं जी ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। यहाँ पर हम एक दुकान पर आए हैं जहाँ पर मोटरसाइकिलों का काम होता है। भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? अशरफ। अशरफ साहब, कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए। ये दुकान किराए पर है? हाँ, दुकान कितना किराया? 27,000, 27,500। काम की क्या पोजीशन है? काम ठंडे है। ठंडे काम है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना। हाँ जी। कितनी आमदनी कर, खर्चे नहीं पूरे होने पाए ना आजकल। खर्चे पूरे नहीं। नहीं, हुकूमत ने जो सेहत के लिए सेहत कार्ड निकाला है, एहसास प्रोग्राम वगैरह, पैसे भी देते हैं लोगों को, वो सोचा है कि उस पर कोई फायदा उठाया जाए? नहीं हमने सर। क्यों, क्या वजह है? जाए ही नहीं टाइम, गए ही नहीं कभी लैन, मंगे ही नहीं कभी। नहीं तो कम तो आ सकता है ना थोड़े, आ सकते। तो सेहत कार्ड का फायदा है, कभी खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो, कोई इलाज कराना पै जाए। हाँ जी। नहीं सोचिया तुसी? 25 साल चल रहा है, सो चल रहा है। ठीक है जी, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। मेरे भाई, इतनी देर से आप इधर साथ में घूम रहे हो, मुझे बताओ, हुकूमत ने एक नौजवानों के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, कामयाब जवान प्रोग्राम, सुना है उसके बारे में? जी सुना तो है, पर कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। क्यों? मिला ही कुछ नहीं। नहीं, आप जाकर घर बैठे थोड़ी मिल जाएगा, अप्लाई करना पड़ेगा। किसके पास जाएं? कामयाब जवान प्रोग्राम में कोई काम करना चाहो तो लोन ले सकते हो बैंक से। किससे लें?
डलवाएंगे तो लेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेगा। क्या करते हो आप? मेरी शॉप है ये साथ। तो ये बताओ कि पहले फर्ज करो कोई भी चीज बेचते थे, लाइट वगैरह बाइक की या कोई भी ऐसा स्पेयर पार्ट, तो वो पहले अगर जितने का बेचते थे अब तो जाहिर बात है ना कीमतें बढ़ा दी होंगी। बचत नहीं है, पहले बचत थी, पहले बचत थी, अब नहीं है। नहीं लेकिन मार्जिन बढ़ नहीं गया होगा कि फर्ज करो 5,000 की कोई चीज पहले बेचते थे तो अब तो महंगी हो गई है, खरीद भी महंगी रहे होगे तो बेच भी महंगी। सिर्फ 10-20 रुपए बच रहे हैं उस चीज में। अगर ज्यादा कीमत बढ़ा दोगे तो क्या लगता है आएगा नहीं, फिर लेगा। मार्केट है, मार्केट है, हाँ 10-20 रुपए रख के दे देते हैं यहाँ पे। तो आमदनी में इजाफा नहीं हुआ, नहीं हुआ, कम हुआ है, कम हुआ। कम हो गया है। किराए बहुत हैं, किराए कम होने चाहिए, बकाया सब ठीक चल रहा है। तो हुकूमत जो कहती है करती है वो समझते हो कि बस सिर्फ बातें हैं, या लगता है कि वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं? मत तो कर रही है, तरक्की कर रही है, बड़े लेवल पे कर रही है, लो तबके पे नहीं कर रही। एक आम आदमी को फायदा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, इमरान खान साहब को जब हम सुना करते थे ना सन 2011 में 30 अक्टूबर का लाहौर का जलसा, उसके बाद भी कई जलसों में, तकरीरों में, इंटरव्यूज में, उनको सुनकर यही लगता है कि जो कह रहा है ये बंदा बात तो सच्ची कर रहा है और दिल से कर रहा है और ये चाहता है कि कुछ ना कुछ करके दिखाए। क्या ये नहीं लगता आपको? हमें, मुझे ये लगता है करेगा, ये करेगा, अभी नहीं, अभी तो टाइम लगेगा। क्या करेगा? सारा कुछ करेगा, तरक्की कर तो रहा है ये मुल्क की, और क्या कर रहा है। हम ठीक तो बैठे हुए हैं, सारा कुछ अल्लाह का शुक्र है। नवाज शरीफ के दौर में मैं जलील हो रहा था, इमरान खान के दौर में मैंने तरक्की की है। अच्छा, उस दौर में कैसे, क्या मसला? दौर में मैं मैकेनिक था, इमरान खान के दौर में मैं दुकानदार हूँ इस टाइम। यानी कि उस वक्त मैकेनिक थे और आप अपनी दुकान डाल ली? अब अपनी दुकान डाल के बैठे हैं, माशाल्लाह उसका 40,000 किराया देते हैं। माशाल्लाह। तो फिर आमदनी भी कुछ ना कुछ तो हो जाती होगी। ज्यादा होती है, शुक्र है मालिक का। कुछ और लोगों से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आखिरियत से जी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं इधर? 25 साल से। माशाल्लाह। तो चाय का काम सर्दियों में तो खूब चलता होगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बताएं, वैसे माली हालात क्या है? महंगाई तो हुई है, लोग बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा महंगाई है। अच्छा, लेकिन ये है कि एक तरफ अगर महंगाई ज्यादा होती है और हमें लगता है कि हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, तो हम कहीं निकल के कोई एहतजाज वगैरह भी नहीं करते। हम भी फिर आपके पास इसीलिए आए हैं कि लोग फिर परेशान होते हैं कि काम भी उस दिन का छोड़ देंगे, जाकर एहतजाज भी करेंगे, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। तो इसलिए फिर हम आपके पास आए हैं कि चल के आपसे पूछा जाए। तो ठीक है, एहतजाज करने का फायदा क्या है? कितना हो गया? कोई सुनते? कोई भी नहीं सुनते। गरीब आदमी का कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। अच्छा, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि जी हमें एहसास है गरीब आदमी का, वोट तो एक गरीब आदमी नहीं देना है ना। साहब तो सेना बंदे हैं, खास मीडिया वाला आदमी लोग है। आप हालात देख रहे हैं, क्या हालात है, लोग किधर पहुंच गए। गाहक कम हुआ है, गाहक भी कम, लोगों के पास पैसे नहीं है, मुल्क गरीब हो गए और उसने महंगाई कर दिया, लोगों ने चीज भी महंगा हो गया। ये नहीं है कि महंगा नहीं है, लेकिन पैसा नहीं पूरा होता। पता क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा है। गैस के बिल देखो डबल कर दिया, आपने खुद सोचो। बिजली का कीमत है देखो, वो तो भी डबल हो गया। दुकान का कराई लोगों ने। मेरे ख्याल में एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, सुई गैस इस्तेमाल करना। सुई के गैस आ रहा है, गैस आ रहा है। गैस तो अभी ये सर्दियों में तो लोड शेडिंग भी होती है। चले जाते हैं 9:30 बजे। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद का तो जिस जगह पे ये है होटल, यहाँ पे तो लोगों का आना जाना पूरी रात चलता रहता है। पूरा रात चलते, लेकिन मैं 9:30 बजे बंद करना है। इसी वजह से कि गैस नहीं होती। गैस नहीं है, फिर क्या फायदा? कोई नहीं है। और एलपीजी लें तो उसके भी रेट कहाँ से कहाँ पहुंचे? बहुत ज्यादा है, वो तो 210 रुपए का किलो है। 210 पे पहुंच गया है। और किराया, इसका बिजली का बिल कितना आता हो? बिजली के बिल तो बहुत आते हैं, लेकिन मालिक देते सामने नहीं। मालिक ही देता है, आप उसको बस वो किराए के साथ जमा करा के साथ जमा करना है। नहीं, अल्लाह बेहतर करे, शायद जाकर कोई आगे एक सूरत हाल को बेहतर हो जाए। अल्लाह खैर करे यार, ऐसे तो दुआ करने, अल्लाह सब मुसलमानों को खैर के सवाब करे किस्म। अल्लाह पाक खैर करे। आमीन आमीन जी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सब मुसलमानों को, सब मुसलमानों को। बस महंगाई से वजह से बस अल्लाह खैर। यहाँ पर कुछ जो है वो नौजवानों से जरा बात करते हैं, चाय पीने के लिए आए हैं। ओ भाई, चाय पी रहे हो, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हो ना? इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? फिजान अब्बास। अच्छा, फैजान भाई, सर्दी के मौसम में चाय जरूर पीनी चाहिए। बड़ा अच्छा कर रहे हो, आप आए हो, चाय पीने के लिए आए हो। भाई का भी काम चलेगा, आप भी थोड़ा सा सर्दी के मौसम में चाय पियोगे तो जरा बेहतर महसूस करोगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नौजवानों के लिए कोई आपको लगता है हुकूमत ने कुछ सोचा है, कुछ कर रही है? ये कामयाब जवान प्रोग्राम तो शुरू किया ना उन्होंने। मुझे तो कोई पता नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत। क्या करते हो, पढ़ते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? मैंने अभी FA क्लियर किया। FA किया, तो मुस्तकबिल का क्या इरादा? स्टूडियो वर्क कर रहा हूँ, साथ सिंगिंग करनी है। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये बताओ कि ये जब देखते हो कि लोग बात करते हैं महंगाई हो गई, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, फिर गैस की लोड शेडिंग भी, और हम भी टेलीविजन चैनल्स पे रोजाना जो है वो शाम 7 बजे से शुरू करते हैं, रात को 12 बजे तक यही चलता रहता है। तो आप समझ रहे हो कि जी वाकई गवर्नमेंट को जो कहा जाता है कि महंगाई कर दी है, वो ठीक कहा जा रहा है, तनकीद की जाती है, ठीक तनकीद की जा रही है,
या बस एवं ही हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और खान साहब को मौका नहीं दिया जा रहा? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो हुकूमत है वो किसी की भी नहीं है। बात यह है कि गरीब इमाम जो है ना, किसी की वो बात नहीं सुनती। हुकूमत किसी की भी नहीं है। इंसान जो है खुद अपनी मेहनत से जो कर रहा है बस वही है। अगर कुछ कमा रहा है तो वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। इमरान खान पसंद तो है ना? पसंद है, हमारे पीएम है, क्या कह सकते हैं। चल के ज़रा मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ और उनसे उनकी राय जानता हूँ कि जी वो इस सूरत हाल को लेकर और महंगाई को लेकर क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कुछ और नौजवानों से हम बात करते हैं। यहाँ पर तंदूर पे आप काम करते हो, क्या नाम है भाई आपका? नाम बताओ। नाम? रहमान। रहमान, कहाँ से ताल्लुक है आपका? बालाकोट से। बालाकोट से है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये वही बालाकोट है ना जहाँ पर सन 2019 फरवरी में उन्होंने कहा था भारत ने कि हमने अपने जहाज भेजे, और जो जहाज भेजे तो जहाज भेज के उन्होंने दरख्त जो हैं वो सिर्फ गिराए। उन्होंने कमाल ये किया कि दरख्त गिराए और फिर अपनी तरफ से पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा करते रहे कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। क्या कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हो? यहाँ 5-6 सालों से। 5-6 साल हो गए जी। पीटीआई की हुकूमत है, अभी अगले साल 2023 में इलेक्शंस भी होने हैं। खुश हो पीटीआई की हुकूमत से? खुश है आप बताओ यार। यार, पीटीआई का खुशी नहीं है, महंगाई बहुत है यार। किधर के हो? मैं मानसरे का है। मानसेरे के हो? हाँ। वो उधर तो मेरा ख्याल में केपी के पूरे में तो पीटीआई का राज है ना। 2013 में भी जीते, 2018 में भी जीते। सब गरीब लोग है यार, पीटीआई का हुकूमत सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? बुरी बात क्या है? खान साहब नहीं यार, सही इस तरह नहीं, महंगाई है यार, लोग खराब करते, परेशान होते। कोई बचता है पैसा हर महीने? नहीं यार, बचते लिए महंगाई ना, किधर से बचते? सब लग जाता है। हाँ, इतना दिहाड़ी नहीं है, इतना महंगाई है। दिहाड़ी कितनी मिलती है अब? 700 मिलेगा, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, वो लग जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। हाँ। तो घर वाले सारे उधर ही हैं मानसेरा? उधर है ना। अच्छा, इधर आए हुए हो काम के लिए? हाँ, मैं काम पे आया अकेला। तो फिर इधर भी रहने का, खाने पीने का खर्चा वगैरह और ये वो सब निकाल के फिर बचता नहीं होगा? 700 बचोगे कम है। घर कितने बेचते होगे? घर में यार 20,000 15,000 है, वो पूरा नहीं होते। पूरा नहीं होता उसमें? हाँ। बच्चे हैं? बच्चा 2 बेटी है, 1 माशा। तो बच्चों को पढ़ाना भी है ना इंशाल्लाह? हाँ। तो उनकी तालीम के लिए भी खर्चा आएगा? हाँ, हर चीज, अस्पताल का भी खर्चा आएगा। अच्छा, लेकिन ये है कि एक चीज है, गवर्नमेंट ने ना कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं, ये एहसास प्रोग्राम है, फिर उसके अलावा कोई भूखा ना सोए भी सिलसिला है। वो तो खैर आप यहाँ पर इधर काम करते हो तो आपको रोटी तो मिल जाता है। फिर उसके अलावा सेहत कार्ड शुरू किया है, तो रोटी मिलेगा। तो सेहत कार्ड का ये है कि फायदा उठाते हुए अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो तो इलाज करा सकते हो ना। वो गरीब आदमी के लिए वो लेकर आए हैं, हुकूमत लेकर आई है। अच्छा, आपको वैसे नहीं पता ना सेहत कार्ड वगैरह का? मुझे पता नहीं यार। नहीं पता? अच्छा, ये चीज जो अभी मैंने यहाँ पर सवाल पूछा है, पहले भी मैंने लोगों से सवाल पूछा है, सेहत कार्ड की बात हुई, एहसास प्रोग्राम की बात हुई, तो यहाँ पर गुफ्तगू करके मुझे ये इम्प्रेशन मिला है कि लोगों को शायद इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट को हम यही कहते रहते हैं कि आप चैनल्स पर आकर तनकीद करते हैं अपोजिशन पर कि जी जैसा कि PMLN पे कि जी चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, मुल्क को लूट लिया, पैसा बाहर ले गए वगैरह वगैरह, एक्सपोज हो गए जी, इनका एक और आइडिया, एक प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया। हम यही करते रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यही करती रहती है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो टीवी पे आकर यही करते हैं। हम पहले भी ये कह चुके हैं और आज आकर यहाँ पर मुझे इस पर मजीद और वाजे हो गया है कि लोगों को अभी पता ही नहीं है एहसास प्रोग्राम क्या है, लोगों को पता ही नहीं आपका ये सेहत कार्ड क्या है। ये आप लोगों को बताएंगे तो जाकर लोगों को पता चलेगा ना। और अगर टीवी पे बैठ के सिर्फ यही बातें होती रहेंगी, ऑपोजिशन पे मारधाड़ चलती रहेगी, तो फिर लोगों तक ही आपके प्रोग्राम्स नहीं पहुंचेंगे, तो फिर आपको इसका फायदा कैसे होगा और गरीब आदमी को इसका फायदा कैसे होगा। एक लेते हैं जी ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो मजीद लोगों से उनकी राय जानेंगे और पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लेकर और उनकी मुश्किलात क्या है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम, जैसा कि आपको पहले भी बताया है, कि हम आवाम तक आए हैं, आवाम से उनकी राय जानने के लिए आए हैं, और जो वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और मजीद लोगों से हम उनकी राय जानते हैं और देखते हैं कि उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। मैं देख रहा था कि आप मजे से यहाँ पर अपना ये दूध जलेबी इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। और
मौसम में, सर्दी के मौसम में तो ये तो बेहतरीन है। सही है। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह। तो ये बताइए कि हमने अब तक जो राय ली है लोगों से, हमने एक आम मोटरसाइकिल मैकेनिक से भी पूछा है, खोखे वाले से भी पूछा है, तंदूर वाले से भी पूछा है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं और आप सुनते भी हैं कि जो गवर्नमेंट के हवाले से कहा जा रहा होता है और गवर्नमेंट जो अपने डिफेंस में कह रही होती है, तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन ठीक है और गवर्नमेंट पे लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं या जो तनकीद की जाती है वो गलत है, या आप समझ रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट वाकई जो है ना वो उस तरह से नहीं कर रही है जैसे कि होना चाहिए? जो मेरी समझ में आता है ना, एक फ्लॉ बैक जो हमारी गवर्नमेंट का वो ये है कि इनसे प्राइस कंट्रोल टीम नहीं एक बनाई जा रही प्रॉपर, क्योंकि 1 रुपया चीज का बढ़ता है, वो दुकानदार 10 गालियां निकालता है गवर्नमेंट को और वो 10 रुपए की बेच देता है। आपको पता है, अभी इधर ही रहते हैं, तो ये होना चाहिए कि एक प्राइस कंट्रोल टीम एक प्रॉपर बनाए, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो सेहत कार्ड और कामयाब जवान प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, इसके बारे में कुछ है आपको मालूमात हैं ये, बल्कि मैं तो इस चीज से बड़ा इम्प्रेस हूँ उनके ये जो उन्होंने एहसास जो सेहत खास तौर पे वो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वो तो सेहत कार्ड जो है। जी बिल्कुल। लेकिन अब तक जो है वो, चूंकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं तो आपको मालूम है, मैं मजीद लोगों से भी राय लूंगा। मुझे ये एक तासुर गया है अब तक, जो बात मैंने लोगों से की है, कि लोगों को अभी पता ही नहीं है। लोगों को पता नहीं है, असल मसला ये है। उनको बताने के लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि फोकस उस तरफ शिफ्ट करें। देखें, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से इनकी जो है कन्वे करें अपना पैगाम गवर्नमेंट, जो क्योंकि उनकी पहली और आखिरी ये प्रायोरिटी है, सबसे पहली मतलब प्रायोरिटी उनकी यही होनी चाहिए कि आवाम तक चीजें पहुंचाएं। जी चलिए, मैं जरा आपके दोस्त से भी बात करता हूँ। इतने में आपको हमने बड़ी देर से रोका हुआ था और वो उस दौरान जो है ना उस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। वो देख रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी खत्म कर लूँ, कहीं मेरी बारी आए तो ये ना हो कि मेरा भी रह जाए। मेरे भाई, आपसे जरा मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं। ये आजकल बड़ी डिस्कशन चल रही है और इतनी चल रही है कि मैं भी अब ये सवाल पूछने में मजबूर हो गया हूँ। सदारती निज़ाम की बात हो रही है, तो सदारती निज़ाम के एक सदर होगा, उसके नीचे सारे टेक्नोक्रेट्स होंगे और गवर्नमेंट उस तरह की होगी। आप समझते हैं हमारे लिए ठीक रहेगा? ऑब्वियसली ठीक रहेगा, बट ये है कि हर चीज़ अगर आपने चलानी है तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब कुछ सदर पे तो डिपेंड ही ना करता, इट्स अप टू और पॉल्यूशन के हमारी पब्लिक पे बल्कि डिपेंड करता है। ठीक है, अब पॉल्यूशन भी देख लें, जैसे पॉल्यूशन चल रही है, अब ये कंट्रोल नहीं हो रही, अब ये खाली सदर ने तो कंट्रोल ही ना करनी। एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, उसको इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपकी मैनेजमेंट होती है। जैसे अब वज़ीर आज़म साहब हमारे, अब वो परफॉर्म ठीक कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट साथ नहीं दे रही। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक सपोर्ट करे, लेकिन उससे पहले पब्लिक को ठीक होना ज़रूरी है। तो अब इतना कुछ चीज़ें उन्होंने, अब जैसे सेहत प्रोग्राम आया, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक गरीब बंदे के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट उसके लिए अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में। तो अवेयरनेस के लिए अब कुछ छोटे छोटे से कोई ना कोई ऐसे काम होने चाहिए कि जिससे पब्लिक के अंदर थोड़ा सा होना चाहिए कि यार हाँ, ये एक चीज़ हमारे लिए आई है तो हमें इसको यूज़ करना है। अभी ना एक इम्प्रेशन ये भी जाता है कि ये जो सेहत कार्ड वगैरह शुरू किया गया ना, ये अपनी पार्टी के लोगों को नवाजने के लिए किया गया, तो इस तासुर को खत्म करना होगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो अपनी पार्टी के लिए हो, उनके लिए, तो उनके पास तो वैसे ही बड़ा पैसा है उनको सेहत प्रोग्राम की तो जरूरत ही नहीं है। बेसिकली सेहत प्रोग्राम की जरूरत है गरीब बंदे को, तो वो गरीब गवर्नमेंट को जो है वो आगाही मुहिम पर जरा फोकस करना चाहिए। आप दोनों का जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चल के जी यहाँ पे कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये तो नहीं चेक कर रहे कि बैलेंस मैंने लोड कितना किया था और कितना आया है? मैंने सुना, मुझे कल परसों से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी बैलेंस हम लोड कराते हैं, पहले कराते थे 100 रुपए का तो कुछ मिलता था, अब कुछ मिलता है, वो टैक्स भी लग गया ना, पता है आपको? नहीं, आपको पता जनाब? जी मोबाइल ही रखा, मोबाइल ही रखा, यानी कि आपने कहा कि जी डरते डरते निकला जाए, मोबाइल ही रखा जाए। काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन है आप? खुश हैं? और ये जो सेहत कार्ड वगैरह गवर्नमेंट ने शुरू किया, इसके बारे में पता है? नहीं। सेहत कार्ड को लेते हुए अगर आप उसके लिए अप्लाई करें ना, और अगर आपको मिल जाए तो आप जाकर, अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे कभी को ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ जाए तो आपको बहुत कम दामों में वो हो जाता है, और वो सारा उस कार्ड की बदौलत होगा। लेकिन गवर्नमेंट को आपको बताना चाहिए, आपको पता ही नहीं है ना। अच्छा, वैसे ये जो महंगाई की बात होती है, महंगाई सारा नाल ही है जनाब। और लोगों से जी हम यहाँ पर बात करते हैं और उनसे उनकी हम राय जानते हैं कि क्या कहते हैं वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? उस्मान अजमल। उस्मान भाई, ये बताइएगा,
मैं आपके साथ ही जरा कुछ देर बैठ जाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुतमईन हैं? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल नहीं इस बात पे, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं इस पे राजी नहीं हूँ। ये गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार गवर्नमेंट है, कोई काम नहीं हो रहा। सब देख ले इधर, सब बैठे हुए हैं, कोई कुछ भी, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि सब लोग परेशान हैं। तो इसलिए भी मैं इस गवर्नमेंट से खुश नहीं हूँ। अच्छा, ये जो अभी मैंने कुछ लोगों से भी पूछा है सेहत कार्ड के बारे में, एहसास प्रोग्राम के बारे में, कुछ इसके बारे में आपको है मालूमात? या एहसास प्रोग्राम ये सिर्फ इनके लिए बना हुआ है, आवाम के लिए नहीं है। मुझे पता क्या लग रहा है, मैंने भी एक यहाँ पर दो भाई थे उनसे बात की तो उनको पता था। मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है लेकिन ज्यादातर लोगों को समझाया नहीं गया अब तक कि भाई ये सेहत कार्ड हम जो लेकर आए हैं ये क्या है, एहसास प्रोग्राम जो हम लेकर आए हैं ये क्या है। तो उस पर इतनी कोई डिबेट डिस्कशन हुई नहीं है। टीवी पर हुई है पर लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया लोगों को। हर कोई यही कह रहा है कि हमें 12-13 हज़ार रुपया जो दे रहे हैं वो हर कोई कह रहा है कि मिल रहा है, पर हमें नहीं लगता कि किसी को मिला है या नहीं मिला। हो सकता है इनके अपने कोई बंदे हों उनको मिला हो। अच्छा मेरे भाई ये बताएं, हर दौर में कुछ ना कुछ जो है ना वो चलता रहता है। पिछला दौर हुकूमत था PMLN का, तो मुझे याद है वो कहा जाता था कि जी बड़ी महंगाई कर दी है, बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए। अच्छा उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर था, तो पीपल्स पार्टी के दौर में मुझे याद है कि कराची में वो एक है खड्डा मार्केट में, वहां पर गया तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में मैंने पूछा वहां पे लड़के से जो काम करता, मैंने कहा भाई खुश हो? उसने कहा जी मुशर्रफ का दौर ठीक था। जब पीपल्स पार्टी का दौर गया, नून का आया, तो पूछा गया सबसे, तो उन्होंने कहा जी वो पीपल्स पार्टी वाला ठीक था। अब इस दौर में सब कह रहे हैं कि जी वो पहले दौर जो है वो ठीक था। तो हर दौर में चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती हैं, कीमतें ऊपर जाती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को हमें ये थोड़ा सा ये एक सपोर्ट करनी चाहिए कि मुल्क को चलाना बड़ा मुश्किल काम है और समझने में वक्त भी लगा है हुकूमत को, निज़ाम को कैसे चलाना है, तो इनको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए? जी सर, मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा एग्री हूँ, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई ऊपर जा रही है। तो हमें यही लगता है नून लीग ठीक है, पीपल पार्टी ठीक है, जरदारी का दौर ठीक है, तो हमें इसी तरह हमेशा लगा है, क्योंकि उनके जाने के बाद जो दूसरा बंदा नया बंदा आया उसने महंगाई ऊपर लेके गया है। तो बेसिक जो इन्होंने मामला बेहतर किए हैं वो जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए कुछ भी इन्होंने ना उस मुताबिक नहीं किया कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। मुलाजमत करते हैं? जी मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का। फिरोजपुर रोड पे ज़्यादातर ना फैक्ट्री हैं ज़्यादा। आप यकीन करें 2 साल में ना आधी से ज़्यादा बंद हो गई हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। उसकी वजह क्या बनी है? एक फैब्रिक है। फैब्रिक पहले हमें मिल रहा था 165 रुपये मीटर, अब वो चला गया 365 रुपये मीटर। हमारा बंदा जो है वो तो ईद बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं इकट्ठे कर सकता। अब हमारे लिए भी यही मुश्किल हो गई है, इस चीज़ को मैनेज करना, इस चीज़ को सब लेकर चलना बहुत मुश्किल हो गया। तो इमरान खान साहब ने बातें तो बहुत की थी, हमने भी इसी वो कहते हैं ना हरे बाग में हमने भी देख लिया कि जो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनसे अपील है कि आप जैसे अच्छी क्रिकेट है तो अगर आपके बस में नहीं है तो उसको वाइंड अप करें, किसी और को चांस दे दें जो हमारे मुल्क में बेहतर करे। कि पाकिस्तान है एक अच्छा मुल्क है और हम इस खुश नसीब है कि हम इस मुल्क में पैदा हुए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो गई, 5 साल पूरे कर लिए। PMLN की गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर ली, ये 3.5 साल हो गए। अभी भाई से बात करते करते ज़हन में आया कि मैं आपसे पूछूं कि जी अगर ये तीनों नहीं तो फिर और कौन? हमने सारों को ही आजमा लिया ना। अगर पीपल्स पार्टी भी ठीक नहीं थी, PMLN भी ठीक नहीं थी, PTI भी ठीक नहीं निकली, तो फिर अब आगे हमने किसको लेकर आना है? किसी और को, भाई ने कहा ना मौका किसी और को दें। लब्बैक वाले आएंगे। मेरी राय है मुशर्रफ दौर में बहुत बिजनेस था, मेरा भी बिजनेस है, सामने शॉप है, मेरा होटल है। जो बिजनेस मुशर्रफ दौर में था ना उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बिजनेस नहीं देखा। पीपल पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की आई, तरीके साहब, वैसा बिजनेस अब तक नहीं आया, मैंने नहीं देखा। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि सियासी लोगों को छोड़े फौज आ जाए? फौज आ जाए इससे तो बेहतर वो है, महंगाई तो ठहर जाएगी ना एक तरफ। ये दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। रात को सुबह उठो डबल रेट हुआ होता है हर चीज़ का, दाल देख लो, सब्जी देख लो, कोई चीज़ देख लो, पेट्रोल देख ले आप कहाँ पे आ गए। अरे भाई आखिर में जरा ये बताएं, ये PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, तीनों में से आपको अब जरा थोड़ा सा मवाजना भी हम करने की पोजीशन में आ गए ना, कौन बेहतर था? नून लीग मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छी बेहतर थी,
उनकी भी हुकूमत अच्छी रही है, उन्होंने बड़े काम करवाए हैं, मोटरवे बनवाई हैं सारी, बड़े बड़े अच्छे काम, उनमें महंगाई भी इतनी नहीं थी। ये जो हुकूमत आई है ये बिल्कुल नाकाम हुकूमत। आपके भाई ने भी फौज की बात की। फौज की बात है, हमारी तरफ से हम तो कहते हैं हम तो फौज के साथ हैं, हमेशा फौज के साथ हैं, फौज आ जाए कोई मसला नहीं है, पर ये हुकूमत जो है ना ये बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। चलें जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जी आज के प्रोग्राम में हमने आके लोगों से उनकी राय जानी। एक तो वो सेहत कार्ड की बात हुई, गवर्नमेंट ने तो मुझसे नहीं कहा था, लेकिन मैंने तो आके लोगों से सेहत कार्ड एहसास प्रोग्राम की बार बार इसीलिए बात की, जरा थोड़ा सा मैसेज भी उन तक पहुंचे कि लोग जानने की कोशिश करें कि भाई ये सेहत कार्ड क्या है, ये एहसास प्रोग्राम क्या है, ये कामयाब जवान प्रोग्राम क्या है। और मुझे जो लगा कि जी गवर्नमेंट ने उस तरह से लोगों तक ये इतला पहुंचाई नहीं है कि आपके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, वो इतला पहुंचनी चाहिए। तो आज हमने एक मार्केटिंग भी कर दी और लोगों से फिर पूछा कि महंगाई को लेकर उनकी क्या राय है, महंगाई से किस हद तक परेशान है, और तीनों पॉलिटिकल पार्टीज पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI को लेकर उनकी क्या राय है। हम इसी तरह से वक्तन फवक्तन लोगों तक जाते रहेंगे, उनकी राय जानते रहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि लोगों तक एक दफ़ा फिर जाना चाहिए, क्योंकि अब हुक्मरानों ने भी लोगों तक ही जाना है और उनको भी नज़र आ रहा है कि अब आगे टाइम लोगों तक दोबारा जाकर उनसे वोट मांगने का है, उनसे वादे करने का है और उनको उम्मीद दिलाने का है। तो लोग अब इस मौके पर क्या कहते हैं ये तो आज हमने जान लिया, आगे भी हम कहीं किसी और इलाके में जाकर लोगों से उनकी राय जानेंगे। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।